हेलो छात्रों, मैं आपका सहयोगी अशोक नरवर, सहयोगी शिक्षक अशोक नरवर। आपको आज मैं पत्र लेखन औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार के पत्र होते हैं। औपचारिक पत्रों एवं अनौपचारिक पत्रों की क्या प्रक्रिया होती है लिखने की, इनका क्या प्रारूप होता है, ये प्रारूप के लिए कुछ अभ्यास के लिए इस वीडियो में मैं कुछ पत्रों को पढ़ने जा रहा हूँ। पत्र तो आप भी पढ़ लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ समझाने वाली बातें होंगी, तो उन बातों को समझाते हुए मैं आपको ये पत्र लिखने का तरीका बताऊंगा। पत्र इसमें लिखा हुआ है, तरीका क्या बताएं, लेकिन फिर भी उसको समझाते तो सरल हो जाएगा, आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। इसलिए मैं कोशिश अपनी तरफ से पूरी करूँगा कि आपको समझ में जाए। अब जो औपचारिक पत्र होते हैं, जिनको हम सरकारी पत्र भी कह सकते हैं, शासकीय पत्र भी कह सकते हैं, कार्यालयों से कार्यालयों को लिखे जाने वाले पत्र भी कह सकते हैं, कि हम साधारण लोग भी या विद्यार्थी छात्र भी जब अपने कार्यालय को पत्र लिखेंगे तो ये औपचारिक या नियमों, शासकीय नियमों, सरकारी नियमों वाले पत्र, और शासकीय नियमों और सरकारी नियमों वाले जो पत्र होते हैं वो शासकीय शब्दावली होती है एक विशेष, उसके तहत लिखे जाते हैं। तो इसलिए मैं आगे अब आपको बता रहा हूँ या कुछ उसके बारे में परिचय लिखा हुआ है कि औपचारिक पत्र कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, सरकार के कार्य अनेक मंत्रालयों, विभागों और उन मंत्रालयों और विभागों के अधीनस्थ या मंत्रालयों यानी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के अंडर या अधीनस्थ आने वाले कार्यालयों को एक कार्यालय के माध्यम से एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को पत्र लिखे जाते हैं। इस प्रकार जो पत्र एक सरकारी कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखे जाएंगे, वो एक दूसरे के मध्य लिखे जाएंगे, तो उन्हें ही औपचारिक पत्र कहते हैं। इनको शासकीय पत्र, कार्यालयीन पत्र या सरकारी पत्र, सरकारी लेटर, आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र, कुछ भी कह सकते हैं, ये यहाँ लिखे जाते हैं। तो अभ्यास हेतु यहाँ कुछ औपचारिक पत्र दिए गए हैं, यानी सरकारी अधिकारी को, सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं उनको लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र में ही आते हैं। भले ही कोई एक साधारण व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी को लिखे तो वो पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अब यहाँ कुछ अभ्यास दिया, तो पहला एक पत्र है अपने विद्यालय के प्राचार्य को। क्या है ये पहला पत्र? अपने विद्यालय के प्राचार्य को विद्यालय में खेलों की समुचित माने ठीक ठाक व्यवस्था हो तथा पर्याप्त खेल सामग्री उपलब्ध हो, इसके लिए या पर्याप्त खेल सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में और साथ में समुचित खेलों की व्यवस्था करने के संबंध में आवेदन पत्र लिख रहे हैं। एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी है जिन्होंने अपने प्राचार्य को लिखा है, तो वो पत्र कैसा है ये हमें ध्यान से देखना है। तो सबसे पहली बात तो ये क्या है कि जब स्टूडेंट जो होता है वो जब अपने प्राचार्य को लिखता है तो सेवा में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले सेवा में, और ये ध्यान रखना कि सेवा में यहाँ लिखा है। फिर ये जो बाकी का हिस्सा है ये यहाँ आएगा, ये यहाँ पर आएगा। इसमें लिखा हुआ है श्रीमान प्राचार्य महोदय, कोमा लगाया, सेवा में लिखने के बाद में भी कोमा लगाया। साथ में मैं लिखने में सभी बच्चे ज़्यादातर गलती कर रहे हैं कि मैं पे अनुस्वर या बिंदी का प्रयोग नहीं करते, करना चाहिए। तो श्रीमान मान के ना के नीचे हलचिन्ह लगा है, हलंत लगा है। प्राचार्य महोदय के बाद में कोमा लगा हुआ है या अल्प विराम लगा है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बाद में कोमा लगा है। जवाहर नगर के बाद में कोमा है। फिर ग्वालियर लिखा या खंडवा लिखा, इंदौर लिखा, उसके बाद फुल स्टॉप लगाना। यानी जैसे ही श्रीमान प्राचार्य महोदय के लिए संबोधन और उनका पता, मतलब वो कहाँ पदस्थ हैं, वो जगह का नाम लिखने के बाद में और प्रदेश का नाम लिखने के बाद में हमें फुल स्टॉप लगाना चाहिए, ठीक है। फिर लिखा है विषय के बाद में एक विवरण चिन्ह होता है जिसको डैश बोलते हैं, वो लगा हुआ है। विद्यालय में खेल सामग्री एवं खेलों की व्यवस्था हेतु आवेदन पत्र। बिल्कुल सरल विषय है कि विद्यालय में खेलों की सामग्री और खेलों की व्यवस्था के लिए ये पत्र लिखा जा रहा है। तो के लिए के यहाँ लिए हेतु लिखा, के लिए जो होता है, हेतु का अर्थ के लिए होता है, तो उसके लिए के लिए हेतु लिख दिया और आवेदन लिख दिया। पत्र भी नहीं लिखा, चाहते तो अपन पत्र भी लिख सकते थे, आवेदन पत्र, और फिर पूर्ण विराम लगाया। फिर आगे देखिए, मान्यवर लिखा, कोई यहाँ महोदय लिख देते हैं, कोई यहाँ महोदय लिखते हैं, लेकिन ये सेवा में के नीचे ही लिखा है। साथ में मान्यवर या महोदय के बाद में कोमा होना ज़रूरी है, नहीं तो
नंबर कटने की संभावना रहती 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में। फिर पत्र में शुरू किया है उन्होंने, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यह पैराग्राफ शुरू किया तो उन्होंने ये लाइन यहाँ से नहीं लिखी, पहली लाइन यहाँ से लिखी थोड़ा खिसका के। तो पैराग्राफ बनाना, अनुच्छेद बनाना आना चाहिए, इसलिए एप्लीकेशन में जब लिखें तो पहली लाइन को खिसका के लिखें, बाकी की लाइनों को यहाँ से लिखें। ये ध्यान रखिएगा, पहली लाइन यहाँ से, बाकी की यहाँ से। ये भी एक समझाने वाली बात है। अब यहाँ पे लिखा सविनय निवेदन है कि, सविनय नहीं, विनय पूर्वक, विनय सहित निवेदन है। निवेदन है मतलब प्रार्थना है कि के मतलब है के बाद जब की आएगी छोटी की मात्रा वाली आएगी। हमारा विद्यालय नगर का एक महत्वपूर्ण विद्यालय है, बिल्कुल ये सही बात लिखी है। तो ग्वालियर का जो विद्यालय है वो नगर का महत्वपूर्ण विद्यालय है। इसी तरह मैं जिस विद्यालय में पदस्थ हूँ, खालवा का उत्कृष्ट विद्यालय, वो भी एक महत्वपूर्ण विद्यालय है। इसका अतीत गौरवशाली रहा है, हमारे विद्यालय का अतीत भी गौरवशाली रहा, किंतु विगत वर्षों से, किंतु अब उन्होंने कह दिया गौरवशाली रहा है, और इसका अतीत, अतीत से यानी इतिहास या इसका पुराना समय बहुत शानदार रहा है, गौरवशाली रहा है। लेकिन किंतु विगत वर्षों से यहाँ खेलकूद की व्यवस्था बहुत ख़राब है। दयनीय मतलब बहुत ख़राब है। खेलकूद की जो व्यवस्था है वो बहुत ख़राब है, यानी दयनीय है। खेलों की सामग्री का भी निरंतर अभाव रहता है। खेलों की जो खेल की सामग्री है, खेलने के लिए जितने भी उपकरण होते हैं खेलों के, वो सब नहीं है या इनका निरंतर अभाव रहता है। ये बात हमें बताई है उनने, जिन्हें ये पत्र लिखा ग्वालियर के लिए। इसका प्रभाव विद्यालय के खिलाड़ियों पर पड़ रहा है। अब खेल की सामग्री का अभाव रहता है, कमी रहती है, तो इसका प्रभाव विद्यालय के जो खिलाड़ी निकल के आते हैं उन पर पड़ता है। कई वर्षों से यहाँ से कोई श्रेष्ठ अच्छा खिलाड़ी नहीं निकल पाया है या नहीं निकला है। यह बात उन्होंने बता दी, यानी पहले उन्होंने बताया कि हमारा विद्यालय कैसा है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर बताया कि हमारे विद्यालय का जो पुराना समय रहा है बड़ा वैभवपूर्ण और बड़ा शानदार रहा है, वैभवशाली रहा है, गौरवपूर्ण रहा है, गौरवशाली रहा है। और विगत कुछ अब वो रहा है, लेकिन किंतु अभी कुछ विगत वर्षों से खेलकूद की व्यवस्था, जब गौरवशाली था तब खेलकूद की और खेल सामग्री की खूब व्यवस्था थी, लेकिन अब नहीं है। इसलिए बताया किंतु विगत वर्षों से खेलकूद की व्यवस्था बहुत दयनीय है। खेलों की सामग्री का भी निरंतर अभाव रहता है। ये बताया उन्हें, कमी रहती है, खेलकूद की व्यवस्था भी नहीं और सामग्री की व्यवस्था भी नहीं। तो इसलिए विद्यालय के खिलाड़ियों पर इसका प्रभाव पड़ा और बताया कि कोई भी अब हमारे विद्यालय से कोई श्रेष्ठ खिलाड़ी नहीं निकला है। अतः आपसे प्रार्थना है कि, अतः किनसे, उनसे प्राचार्य से प्रार्थना है कि सभी खेलों की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराने का कष्ट करें, और साथ ही खेलों के जो ट्रेनर होते हैं, स्पोर्ट ट्रेनर या खेल प्रशिक्षकों का प्रबंध भी करें, और प्रबंध करके खेलों की समुचित व्यवस्था कराने की कृपा करें। आपसे प्रार्थना है कि आप सभी खेलों की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराने का कष्ट करें, साथ ही प्रशिक्षकों का प्रबंध भी, जो खेलों के प्रशिक्षक होते हैं उनका प्रबंध कर खेलों की समुचित व्यवस्था कराने की कृपा करें। और यहाँ बता दिया, सादर बता दिया, फिर दिनांक दिया उन्होंने इस साइड। धन्यवाद नहीं लिखा, और टेढ़ा नहीं लिखना दिनांक को, नहीं तो कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं दिनांक को, ऐसा टेढ़ा नहीं, ऐसा दिनांक नहीं लिखना, ना ऐसा धन्यवाद लिखना है ना, ऐसा नहीं लिखना। लिखना हमें कैसा है, सीधा ही लिखना, ये ध्यान रखिएगा। साथ में आपका आज्ञाकारी शिष्य दाएं हाथ पर है और बाएं हाथ पर सादर और दिनांक है। शिष्य है आपका आज्ञाकारी शिष्य जो दाएं हाथ पर है, सरल अग्रवाल है, कक्षा 12वीं A या 12वीं A का छात्र है। ये एक पत्र था। अगला पत्र है अपने विद्यालय के प्राचार्य को निर्धन छात्र कोष से। अब ये निर्धन छात्र कोष क्या होता है, सभी विद्यालयों में, जो शासकीय विद्यालय होते हैं उनमें या प्राइवेट विद्यालय जो उनमें, गरीब बच्चों के लिए कुछ पैसा इकट्ठा किया जाता है, गरीब बच्चों की सहायता के लिए, उसको कहते हैं निर्धन छात्र कोष, है ना, निर्धन छात्र कोष कहते हैं। अब उस कोष से मतलब बच्चे को पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए, ये ऐसा इसमें बताया। उत्तर है सेवा में उसमें भी लिखा था, इसमें भी लिखा। प्राचार्य श्रीमान प्राचार्य महोदय लिखे हैं, डायरेक्ट प्राचार्य लिखा है इन्होंने, चाहते तम श्रीमान प्राचार्य महोदय भी यहाँ लिख सकते थे। फिर महात्मा गांधी विद्यालय रीवा, कहीं और का भी नाम हो सकता है। साथ में इन दोनों पत्रों में एक बात ध्यान रखिएगा, बोर्ड कभी कभी जो लिखने वाला छात्र या कोई व्यक्ति होता है उसका नाम पहले ही दे देते हैं प्रश्न में, और विद्यालय का नाम भी प्रश्न में दे देते हैं। विषय तो उसमें होता ही है, किसमें, प्रश्न में विषय तो पक्का होता है, लेकिन कभी कभी बोर्ड से जो प्रश्न आते हैं उनमें
छात्र का या विद्यार्थी का नाम साथ में विद्यालय का नाम भी दे देते हैं। तब हमें ऐसी स्थिति में विद्यालय का नाम भी वही लिखना है जो प्रश्न में आया है, और साथ में विद्यार्थी या छात्र का नाम भी वही लिखना है जो प्रश्न में आया है। अब यहाँ लिखा है सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय या प्राचार्य महात्मा गांधी विद्यालय, कोमा लगाया और फिर लिखा रीवा, रीवा पे फुल स्टॉप लगाया। सेवा में के बाद भी कोमा लगा है, कोमा का मतलब अल्पविराम लगा है। फिर यहाँ विषय लिखा है, विषय के बाद में एक डेश लगाना है, तो बिंदी रख के नहीं लगाना है। नहीं तो कई बच्चे ऐसे बिंदी रखते हैं दो फिर डेश लगाते हैं। बिंदी कभी नहीं रखनी चाहिए, केवल डेश लगाना चाहिए, केवल ऐसी आड़ी डेश, केवल आड़ी डेश लगाना है विषय के बाद में। कहाँ? विषय के बाद में। तो विषय पर यहाँ पर नहीं तो लिख दे, बच्चे लिखते आ रहे हैं, बहुत सारे लोग लिखते आ रहे हैं। विषय लिखा, फिर उन्होंने यहाँ दो बिंदी लगाई, फिर डेश लगाई। नहीं, ये संस्कृत के लिए होता है विषय और विसर्ग, लेकिन यहाँ सिर्फ क्या लिखना है हमें? विषय, ये ध्यान रखिएगा, विषय और डेश, और फिर पूरा विषय जो भी है वो, जैसे निर्धन छात्र कोष से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र, और पत्र के बाद में फुल स्टॉप। फिर लिखा यहाँ इन्होंने महोदय, क्या लिखा? महोदय, महोदय मुझे ज्ञात हुआ है कि इस वर्ष विद्यालय द्वारा कक्षा 12वीं में पढ़ रहे कुछ निर्धन एवं मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएंगी। मतलब मुझे पता चला है कि इस साल अपने विद्यालय में कि कुछ निर्धन छात्र तो हैं पर मेधावी हैं, बहुत इंटेलिजेंट, उन छात्रों को स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। इस संदर्भ में मैं आपकी सेवा में अपना यह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस संदर्भ में, संदर्भ का मतलब विषय ही होता है, तो इस विषय में, इस विषय पर मैं अपना आवेदन पत्र यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये वो छात्र बोल रहे हैं। साथ में कहा मैंने वर्ष 2024 में, ये बता सकते हैं, इस साल 24 है तो यहाँ बता सकते हैं मैंने 2024 में, पुराने छात्र हो तो 23 लिख सकते हैं। 2024 में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की तथा विज्ञान एवं गणित विषय में मैंने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। गणित और विज्ञान में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, और प्रथम श्रेणी में मैंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है, ये उन्होंने बताया। कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा में मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं विद्यालय की ओर से जनपदीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में, अब वो विद्यार्थी ने अच्छा काम किया, परसेंटेज अच्छी बताई, अपनी परसेंटेज को उन्होंने विवरण दे दिया, मेधावी छात्र भी हैं। साथ में उन्होंने किसी भी शैक्षणिक गतिविधि के अतिरिक्त कोई भी जो सांस्कृतिक या क्रीड़ा संबंधी, खेल संबंधी, अन्य जो भी गतिविधियां होती उनमें अगर उन्होंने जिला स्तर पर या जनपद स्तर पर कोई भाग लिया तो वो भी उन्होंने बता दिया, जिससे कि विद्यालय के प्राचार्य उनको छात्रवृत्ति प्रदान कर सके। इसलिए उन्होंने अपनी उपलब्धियों को गिनवाया कि उन्होंने कहाँ कहाँ क्या स्थान प्राप्त किया है या उपलब्ध किया है। अलग अलग स्थान उन्होंने प्राप्त किए, अंक भी अच्छे प्राप्त किए, कक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया, और विद्यालय की ओर से जो जनपदीय क्रीड़ा प्रतियोगिताएं थी उनमें उन्होंने सक्रिय भाग लिया है और भाग लेते रहे हैं मतलब वो अब। तो अब उन्होंने अपनी बात बताई। मैं एक सामान्य कृषक परिवार से संबंध रखता हूँ, वो अपने परिवार की स्थिति बता रहे हैं। उन्होंने क्या क्या उपलब्धि प्राप्त की ये बताई, फिर उन्होंने अपने परिवार की स्थिति बताना शुरू की। तो सामान्य कृषक परिवार से संबंध रखता हूँ, परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण मुझे पढ़ने में मेरे पिताजी को कठिनाई हो रही है कि वो मेरा खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं। मुझे आशा है कि आप मेरे आवेदन पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, ये उन्होंने बताया। आवेदन पत्र पर सहानुभूति, यहाँ उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बता दी, यहाँ पर है ना, यहाँ दो लाइनों में उन्होंने सहानुभूति लेने के लिए बात लिखी। सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए छात्रवृत्ति प्रदान करने की महती कृपा करेंगे, ये उन्हें आशा है। इसके लिए मैं आपका जीवन ऋणी रहूँगा। फिर यहाँ दिनांक लिखा, बाएं हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ आपका आज्ञाकारी शिष्य संजीव सिंह, कक्षा 12वीं आ। इस तरह से ये 2 पत्रों को मैंने पढ़ा। अब आप इस वीडियो को देखिएगा, अच्छा लगेगा, है ना, देखिएगा ज़रूर।